हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है हमारा, ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है। ठीक है, एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ठीक है, यानी कि जो नंबर्स हम यहाँ पे लिखेंगे उनके बीच में जो डिफरेंस होएगा वो क्या होएगा, हमारा यहाँ पे सेम होएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं, 2 4 6 8, है ना। तो 2 और 4 का जो डिफरेंस है वो 2 है, 4 और 6 का डिफरेंस भी क्या है, यहाँ पे 2 है, 6 और 8 का डिफरेंस भी क्या है, 2 है। और इस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यानी कि ऐसे नंबर्स की लिस्ट जिनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा है 6 9 12 15। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, 3। 9 और 6 का डिफरेंस 3 है, 9 और 12 का डिफरेंस 3 है। तो यानी कि जो डिफरेंस जो है वो यहाँ पे सेम है। जैसे यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी मैंने लिखे हैं। जो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। तो जो मैंने थर्ड यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है उसका जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो कितना आएगा। कॉमन डिफरेंस हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके निकालते हैं, तो हमारा 2 का डिफरेंस आएगा यहाँ पे। ठीक है, -3 और -5 का भी जो डिफरेंस है वो क्या है, हमारा 2 है। ठीक है, और इस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यहाँ मैंने लिखा है दिस फिक्स्ड नंबर, यानी कि जो एक फिक्स्ड नंबर का डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और उसको हम डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। ठीक है, और इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं उसमें, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। और जो फर्स्ट टर्म होती है हमारी किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर्स की, उसको हम नोट करते हैं ए से। यानी कि अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल में देखूं तो ए हमारा यहाँ पे क्या होगा, 2। सेकेंड एग्जांपल में ए हमारा क्या होगा, 6। और थर्ड एग्जांपल में ए हमारा क्या होगा, -7। तो ए हमारी क्या होती है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म। ठीक है, यानी कि अगर हम इन लिस्ट ऑफ नंबर्स की एक जनरल फॉर्म लिखें तो वो हमारी क्या आएगी, वो ये आएगी। फर्स्ट टर्म हमारा है ए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए। सेकेंड टर्म ए प्लस डी, यानी कि जो फिक्स्ड नंबर है, जो कॉमन डिफरेंस है, उसको हम ऐड कर करके नेक्स्ट टर्म निकालते रहते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारी ए हो गई, सेकेंड टर्म होगी हमारी ए प्लस डी, थर्ड टर्म होगी ए प्लस 2d, और फोर्थ टर्म होगी हमारी ए प्लस 3d। ऐसे हम डैश 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 करके लिखेंगे और nth टर्म लिखेंगे। nth टर्म का मतलब होता है कि कोई भी टर्म 50th 60th 100, कोई भी टर्म, उसको हमने nth टर्म यहाँ पे लिख लिया है। यानी कि एक जनरल टर्म होती है हमारी ये nth टर्म। उसका जो फॉर्मूला हमारा बन जाता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी की हेल्प से बनाया ये जो मैंने ऊपर लिखा है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ही ए एन। ठीक है, nth टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जैसे देखो मैं a को क्या लिख सकती हूँ, a को मैं लिख सकती हूँ a प्लस 0, d, इस तरीके से लिख सकते हैं। a प्लस डी को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 2 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, फिर a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, इस तरीके से a प्लस 4 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो a हमारी फर्स्ट टर्म है, a प्लस डी हमारी क्या है, सेकेंड टर्म है, a प्लस 2d हमारी थर्ड टर्म होगी, a प्लस 3d हमारी कौन सी टर्म हो गई, फोर्थ टर्म हो गई। तो इसी की हेल्प से हमारा a प्लस 4 माइनस वन इंटू डी, इसी की हेल्प से अगर हम nth टर्म निकालते हैं तो वो हमारी क्या आती है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा कोई भी टर्म निकालने का, किसी भी एपी की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, अगर हमें कोई भी टर्म निकालनी है तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। अगर हमने 10th टर्म निकालनी है तो हम यहाँ n की जगह 10 डाल देंगे। अगर हमने 20th टर्म निकालनी है तो हम n की जगह यहाँ पे 20 डाल देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम टर्म निकालने के लिए। ठीक, और जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हमेशा सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करके हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। यानी कि डी जो हमारा होता है वो a2 माइनस a1। a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, a2 का मतलब सेकेंड टर्म, a3 का मतलब थर्ड टर्म, a4 का मतलब फोर्थ टर्म। ठीक है, तो सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके हम डी निकालते हैं, तो ये हमारी एपी होती है। ठीक है, तो एपी क्या होती है, लिस्ट ऑफ नंबर्स जिनमें जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है, और उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो एग्जाम एक्सरसाइज है 5.1। तो इन्होंने यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं।
इन्होंने बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एपी एंड वाई। यहाँ पे इन्होंने कुछ सिचुएशन हमें दे रखी है, तो तुम्हें बताना है कि क्या इस सिचुएशन की हेल्प से हम एपी बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, तो देखते हैं अब इसकी एपी बनती है कि नहीं बनती। इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। तो फॉर फर्स्ट किलोमीटर हमें दिया हुआ है इन्होंने फेयर, फॉर फर्स्ट किलोमीटर का फेयर जो दिया है वो दिया है ₹15। ठीक है, और एडिशनल किलोमीटर्स के लिए जो फेयर है, फेयर फॉर एडिशनल किलोमीटर्स का वो हमें दिया है ₹8। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो हमें ₹15 देने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर हम 2 किलोमीटर गए तो हमें 15 में 8 ऐड करना पड़ेगा। फिर अगर हम 3 किलोमीटर जाते हैं तो हमारा जो 15 में 8 ऐड करके आया था यानी कि 23 में हमें 8 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी ऐसी वो ऐड करते चले जाएंगे। तो देखते हैं हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या बनेगी। यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारी क्या बनेगी, फर्स्ट किलोमीटर का है ₹15, सेकेंड किलोमीटर का आ गया 15 + 8, थर्ड किलोमीटर का आ गया 15 + 8 + 8। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ किलोमीटर का 15 + 8 + 8 ऐसे हम ऐड करते रहेंगे, डैश डैश डैश। तो हमारी ये लिस्ट बन गई है 15, 23 और ये आ गया 31, डैश डैश डैश, इस तरीके से आता रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है हमारा, सेम है। तो देयरफॉर ये हमारी क्या है, एपी है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, तो यस ये एपी फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो किसी भी लिस्ट को हमें एपी में बताने के लिए हमें चेक करना होता है कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ पे सिलेंडर में जो वॉल्यूम है एयर का, हम वो वॉल्यूम यहाँ पे वी लेके चल रहे हैं, एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। सॉल्यूशन हमारा एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, हम वी लेके चल रहे हैं यहाँ पे कि सिलेंडर में पहले इतना एयर था। ठीक है, इतना वॉल्यूम था। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम भरते हैं अंदर तो उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि सिलेंडर के अंदर जो एयर का वॉल्यूम है वो कितना है, वी है। ठीक है, उसके बाद वैक्यूम पंप से हम कितना वॉल्यूम रिमूव कर रहे हैं, 1/4। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी रिमूव्ड एयर आएगी वो कितनी आएगी, वो कितनी दे रखी है इन्होंने, 1/4 ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1/4 ऑफ वॉल्यूम। तो देयरफॉर जो रिमेनिंग एयर बचेगी हमारी वो क्या आएगी, v - 1/4 ऑफ v। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आके हमारा ये 4v - v यानी कि हमारा आ जाएगा 3/4 v, यानी कि सिलेंडर में अब इतनी एयर बच गई है। पहले सिलेंडर में कितनी एयर थी, v, 1/4 एयर हमने वैक्यूम से रिमूव कर दी, तो सिलेंडर में कितनी एयर बच गई, 3/4 ऑफ v। ठीक है, उसके बाद फिर से 1/4 हमने रिमूव करनी है, तो रिमूव्ड एयर निकालते हैं, यहाँ पे रिमूव्ड एयर निकालते हैं फिर से, तो आ जाएगी 1/4 ऑफ 3/4 ऑफ v, यानी कि जो बचती है एयर सिलेंडर में उसका 1/4 हम हर बार रिमूव करेंगे। ठीक है, तो पहले हमारे पास v था, फिर 1/4 हमने रिमूव कर दिया, तो कितनी एयर बची, 3/4 ऑफ v। अब 3/4 ऑफ v का फिर से 1/4 हम रिमूव कर रहे हैं, यानी कि अब हम कितना रिमूव कर रहे हैं, 3/16 v। तो अब रिमेनिंग एयर कितनी आएगी हमारे सिलेंडर में, रिमेनिंग एयर आएगी, जो बची हुई एयर थी हमारी उसमें से हम 3/16 v को माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 16 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 12v - 3v, तो ये हमारा आ गया 9v/16। ठीक है, तो यानी कि ये हमारी थर्ड टर्म बन गई। तो फर्स्ट टर्म हमारी यहाँ पे क्या बन गई, v, जो ओरिजिनल सिलेंडर में एयर थी, फिर रिमूव करने के बाद कितनी बची, 3/4 ऑफ v,
फिर 3/4 का भी 1/4 रिमूव करने के बाद कितनी बची, 9v/16, यानी कि जो हमारी लिस्ट बनी है यहाँ पे वो क्या बनी है, जो हमारी लिस्ट बनी है यहाँ पे वो बनी है v, सबसे पहले v थी, फिर 3/4 ऑफ v, फिर 9v/16, ठीक है, डैश 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 ऐसे ही बनती चली जाएगी। तो देखो अब यहाँ पे इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, वो सेम नहीं है। अगर हम निकालते हैं इनका कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करते हैं, तो हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, एलसीएम लेने के बाद तो ये आएगा 3v माइनस 4v, यानी कि माइनस v/4, ये हमारा कॉमन डिफरेंस आया, ठीक है। दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि अभी तो हमने फर्स्ट और सेकंड टर्म का कॉमन डिफरेंस निकाला है, इसको हम d1 लिख सकते हैं। सेकंड कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, 9v/16 में से हम माइनस करेंगे 3/4 ऑफ v को माइनस करेंगे, तो देखते हैं कितना कॉमन डिफरेंस आएगा इसका, हमारा 16 एलसीएम आ गया, तो 9v माइनस 12v, तो यानी कि हमारा आ जाएगा माइनस 3/16v, ठीक है। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पे सेम नहीं है, देयरफॉर d1 इज नॉट इक्वल टू d2, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, यानी कि हमने जो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो हमारा कॉमन डिफरेंस आया माइनस v/4, फिर हमने थर्ड में से सेकेंड को माइनस किया तो उसका कॉमन डिफरेंस आया हमारा माइनस 3v/16, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो देयरफॉर ये जो है हमारी एपी में नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। तो ये जो कंडीशन इन्होंने, ये जो सिचुएशन हमें दे रखी थी, ये एपी फॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमें दे रखा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर की कॉस्ट हमें दे रखी है ₹150, ठीक है। और राइजेस कॉस्ट कितनी दे रखी है, कितनी हमारी राइज कर रही है, राइजेस कॉस्ट पर मीटर हमें कितना दे रखा है, वो दे रखा है ₹50, ठीक है। तो अब हम अपनी लिस्ट तैयार करते हैं, तो हमारी लिस्ट क्या आएगी, फर्स्ट मीटर की हमारी 150 है, सेकेंड मीटर की हमारी ₹50 ऐड हो जाएगी, थर्ड मीटर में हमारा एक और 50 ऐड हो जाएगा, डैश डैश डैश। तो हमारी क्या लिस्ट तैयार हुई, 150, 200 और ये आ गया हमारा 250, डैश डैश डैश, ठीक है। तो क्योंकि 50 रुपीज़ से वो इंक्रीज हो रही है पर मीटर के लिए, तो हमारी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स तैयार हो गई। तो देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, सेम है, जो डी है हमारा यहाँ पे क्या है, सेम है, क्योंकि पहला डी हमारा d1 कितना आ रहा है 200 माइनस 150 यानी कि 50, d2 कितना आ रहा है हमारा 250 माइनस 200 यानी कि 50, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है हमारा सेम है। तो यस, ये जो सिचुएशन है ये एपी फॉर्म कर रही है, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा अमाउंट निकालने के लिए। तो हमारा जो यहाँ पे सॉल्यूशन होएगा, तो हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है, यहाँ पे 10,000 रुपीज़ दे रखा है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पे दे रखा है 8%, ठीक है। तो हम अमाउंट निकाल लेते हैं, तो अमाउंट का फॉर्मूला हमारा होता है P1 + R/100 रेज़ टू द पावर n, ये हम क्लास 8th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अमाउंट यानी कि फर्स्ट अमाउंट हम निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल की जगह हम यहाँ 10,000 रखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे यहाँ पे 8 और ये 1 ईयर हमारा टाइम हो गया। फिर हम A2 निकालेंगे, तो प्रिंसिपल हमारा 10,000 है, रेट हमारा सेम है, टाइम आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2। ऐसे हम A3 निकालेंगे, मिनिमम 3 टर्म्स हमें चाहिए ही होती हैं AP के लिए, ठीक है। 10,000 1 + 8/100 रेज़ टू द पावर 3। तो देखो जो AP होता है हमारा, AP की जो जर्नल फॉर्म होती है वो हमेशा लीनियर फॉर्म में होती है। लीनियर फॉर्म का मतलब होता है कि
जो वेरिएबल हमारा इसमें यूज करते हैं वो उसकी जो डिग्री है वो क्या होती है, 1 होती है। यानी कि किसी भी एपी की जनरल फॉर्म इस तरीके से आ सकती है, जैसे हम किसी की निकालते हैं 4n+5, ठीक है, या 3n-7, इस तरीके से हमारी जनरल टर्म आती है अगर हम किसी भी एपी की निकालते हैं। कभी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में जनरल टर्म नहीं होती एपी की, यानी कि पावर में नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी ये लिस्ट बन रही है नंबर्स की, इसमें पावर्स बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक है। तो अब जैसे पहले A1 में 1 पावर थी, A2 में 2 पावर थी, A3 में 3 पावर हो गई, यानी कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं होएगा। मैं किसी और एग्जांपल से तुम्हें बता सकती हूँ। जैसे 3 हो गया, 3 की पावर 2, यहाँ पे 1, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, जैसे इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स बना लिए। तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होएगा, सेम नहीं होएगा। देखो अगर हम इसका D1 निकालते हैं तो 3 की पावर 2 माइनस 3, यानी कि 9 में से 3 गया 6। D2 निकालेंगे हम तो 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2, तो कितना आएगा ये, 27 में से 9 गया, 27 में से 9 गया तो 18, ठीक है। तो देखो कॉमन डिफरेंस हमारा, इस तरह के नंबर्स का कॉमन डिफरेंस हमारा कभी भी सेम नहीं आता है, ठीक है। तो जैसे ये हमारे अमाउंट निकले हैं 1 ईयर का, 2nd ईयर का, 3rd ईयर का, तो ये भी पावर्स में इंक्रीज हो रहा है। बाकी देखो बेस ये वाला पार्ट तो सबका सेम है ना, ये वाला पार्ट सबका सेम है, सिर्फ पावर्स जो है वो क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो इनका भी जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वो सेम नहीं आएगा। देखो ये जैसे मैंने एग्जाम्पल से बताया है। तो यानी कि जो पावर्स में एपी होती है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, इस तरह के नंबर्स हमारे एपी में नहीं होते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है। तो इसका यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या होएगा, सेम नहीं है। D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो देयरफॉर ये वाली सिचुएशन भी एपी फॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला है हमें राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखो, इसमें हमें ए दिया है 10 और डी दिया है 10, ठीक है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमें यहाँ पे लिखनी है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी 10 आ गई, सेकेंड टर्म में हम 10 ऐड करेंगे, ठीक है। थर्ड टर्म में भी हम 10 ऐड करते चले जाएंगे इस तरह से, और फोर्थ टर्म में भी हम 10 ऐसे ऐड करते रहेंगे इस तरीके से। तो क्या आएगा हमारा ये 10, 20, 30, 40। तो अब इसको तुम इस तरह से ऐड कर करके नहीं दिखा सकते हो, डायरेक्ट अपने मन में या अपनी साइड में कैलकुलेशन करके ऐड करके दिखा सकते हो। तो यानी कि 10, 20, 30, 40, तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई हमारी एपी की फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है ए हमें कितना दिया है -2 और डी हमें यहाँ पे दिया है 0। अब तो 0 किसी में ऐड करोगे तो नंबर तो चेंज होता नहीं है हमारा। तो फर्स्ट टर्म हमारी -2 है, तो सेकंड टर्म भी -2 होगी, थर्ड टर्म भी -2 और फोर्थ टर्म भी -2, क्योंकि 0 ऐड करने से नंबर चेंज नहीं होगा। थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट में ए हमें दे रखा है 4 और डी हमें दिया है -3। तो यानी कि फर्स्ट टर्म तो हमारी 4 हो गई। अब 4 में -3 ऐड करेंगे, तो देखो 4 में जब हम -3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1, तो हम यहाँ पे अब सीधा 1 लिख देंगे, ठीक है। अब 1 में -3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा -2, ठीक है। और फिर -2 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा -5, ठीक है, क्योंकि -2 -3 कितना आ जाएगा -5। तो इस तरह से अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फर्स्ट 4 टर्म्स। फोर्थ पार्ट में हमें ए दिया है -1 और डी दिया है हमें यहाँ पे 1/2, ठीक है। तो अब इसको हम फर्स्ट टर्म तो हमारी -1 ही हो गई। अब सेकेंड टर्म -1 में हमने 1/2 ऐड करना है, तो इसका एलसीएम लेके हमने यहाँ पे लिखना है -2 + 1, यानी कि ये -1/2 आ गया, ठीक है। अब -1/2 में -1/2 में 1/2 ऐड करना है, तो ये हमारा आ गया 0, ठीक है। अब 0 में हमने 1/2 ऐड करना है, तो कितना आ गया हमारा 1/2। तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स हमारी आ गई। अब है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें ए दे रखा है -1.25 और डी हमें दिया है यहाँ पे 0 माइनस में दिया है डी हमें यहाँ पे,
क्योंकि मैंने बताया था तुम्हें डी जो है वो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो 0.25, ठीक है। तो अब इसकी ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी बहुत आता है, ठीक है, क्योंकि डेसिमल में आ गया है यहाँ पे। तो डेसिमल में कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो देखो फर्स्ट टर्म तो हमारी यही आ गई -1.25, ठीक है। अब हमने -1.25 में क्या ऐड करना है, 0.25 ऐड करना है, दोनों नेगेटिव नंबर हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा -1.50, -1.50। अब -1.50 में फिर से हमने -2.5 ऐड करना है, तो ये आ जाएगा हमारा -1.75, ठीक है। अब ये -1.75 आ गया, इसमें हमने फिर से 0.25 ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा -2.00, यानी कि -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें मैंने तुम्हें बताया है कि एपी हमारा क्या होता है, ठीक है। तो एपी हमारी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है जिनमें जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, हमारा सेम होता है, ठीक है। तो ये एपी की इंट्रोडक्शन थी। अब हम बाकी क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।